ब्रजेश जी, ये प्रयोग है और आज का ही नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए वैसे ही एक पैनल बनाया गया। जो 2005 का एनसीएफ था उसमें कुछ लोग जोड़े गए, जैसे सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की चेयरमैन है, गायक शंकर महादेवन जोड़े गए, और जो आरएसएस से संबद्ध संस्कृत भारती है उसके जो संस्थापक सदस्य चामू कृष्ण शास्त्री जोड़े गए, और प्रधानमंत्री के जो अर्थशास्त्री सलाहकार हैं संजीव सान्याल, इन लोगों को जोड़ा गया और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कक्षा 3 से लेके 12 तक का जो पूरा सिलेबस है उसको हमारे हिसाब से बना दीजिए। अब हमारे हिसाब से बनाने में फिर तमाम चीज़ें हटाई गई, तमाम चीज़ें जोड़ी गई। जो आरएसएस और गोडसे की विचारधारा है उसके हिसाब से नए सिलेबस को बनाने का कार्यक्रम 10 सालों से चल रहा है इस देश में। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इनकी टिप्पणी आई और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा उससे ये थोड़े विचलित हुए और इसलिए इन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये समझिए कि क्या भारत की न्यायपालिका पर ये पहला प्रहार था? पहला प्रहार जो खत्म करने का था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के पैनल से इनको हटाया गया, कोलेजियम को खत्म करके जजों की नियुक्ति का, और तमाम तरीके से जो केस लगते थे, आप याद करिए जस्टिस गोगोई, उनके साथ 3 जजेज कैसे सड़क पर उनको उतरना पड़ा था, और फिर जस्टिस गोगोई को कैसे इन्होंने सरेंडर करवा के उन पर रेप का फर्जी मुकदमा लगवाया और फिर उन्हीं को राज्यसभा भेज दिया जब वो सरेंडर हो गए। तो ये प्रक्रिया न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने का पहले से ही चल रहा था, जैसे इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लिया। एनसीईआरटी में जो तमाम सारे बदलाव हुए ब्रजेश जी, आप एक एक करके देखिए। मैं कहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अंबेडकर जी के जो कोट थे, प्रेरक जो उनके वाक्य थे विभिन्न मुद्दों पर, वो हटाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नरेंद्र मोदी को राष्ट्र धर्म के निर्वहन की बात कही थी, 2000 के गोधरा दंगों की जो हकीकत थी, वो सब हटाए गए। भारत के विभाजन के समय जो संघर्ष हुआ उसको शार्ट किया गया। जो जातीय संघर्ष हिंदुस्तान में हुआ, जो तमाम जातियां लंबे तो समय आपके तक, मुताबिक ये जानबूझकर जोड़ा गया? बिल्कुल, ये पूरा सिलेबस गोडसे का जो एक ग्रंथ है, आरएसएस की जो सोच है ब्रजेश जी, उसके हिसाब से ये बनाया जा रहा है, जो समावेशी भारत का संविधान है। आप समझिए, लेकिन माफी तो मांग ली ना मंत्री जी ने, कहा सॉरी। नहीं, सॉरी तो उन्होंने न्यायपालिका पर मांगा, लेकिन जो पीछे बदलाव किए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं जी, उनका बदलाव तो वैसे ही, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो। बहुत शुक्रिया सर। मैं जस्टिस राजेश